Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिंदी का एक पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर आपका सेट 2 का जो पेपर कोड है ये लेकर आई हूँ. सो स्टूडेंट्स, अगर इसके क्वेश्चंस आपके पेपर से मैच नहीं होते तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. इसी चैनल पे अपलोडेड है वो. उसके अंदर आपके क्वेश्चंस ज़रूर मैच हो जाएंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे और हम देख सकते हैं कि पेपर में आपका जो पहला आपका क्वेश्चन था वो एक अपठित काव्यांश आया हुआ था और उससे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे. सो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओके. कवि पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता है, यानी कि वो मार्ग जो पहले से बना हुआ था उसका अनुसरण जो कवि है वे क्यों नहीं करना चाहता. तो वो क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो आत्मविश्वासी है और अपना मार्ग वो स्वयं बनाना चाहता है. ठीक है. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. किस तरह के लोग दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं? जो असक्षम और निराश होते हैं वो लोग दूसरों के सहारे अपना जीवन जीते हैं. बादलों की तुलना किससे की गई है? अपनी ही धुन पर थिरकती गायक मंडली से बादलों की तुलना की गई थी. अगर आपने काव्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर सेम लाइन लिखी हुई थी. हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं हमें तो. ठीक है. तो ये जो सेम लाइन है ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसका आंसर भी बन जाती है कि वो खुद ही चाहते थे कि स्वयं का मार्ग वो बनाना चाहते थे. और वो हमें इस लाइन से भी पता चलता है कि वो उनकी खुद की यात्रा से अनिर्मित जो पथ हैं वो उन्हें प्यारे हैं. अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो गद्यांश वाला है. इस पे चलते हैं. शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिष्यों को क्या प्रदान करता है? कोई भी शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ ही साथ और क्या प्रोवाइड करते हैं? नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी प्रोवाइड करते हैं. गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि वे छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. ठीक है, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है. फिर आपको ये दे रखा था कथन और कारक वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाना था ऑप्शन नंबर डी कि ये दोनों ही सही हैं. ठीक है. मानव जाति के लिए नई सोच और दृष्टिकोण विकसित करना शिक्षक का दायित्व है. एकदम सही. हमारी ज्ञान परंपरा और ग्रंथों में गुरु को महान बताया गया है, ये भी एकदम सही है. फिर आगे आपके क्वेश्चंस थे कि शिक्षक को पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है, कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की है. तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी इजी ही आया हुआ था. फिर हम चलेंगे रचना के आधार पर हमें वाक्य के जो भेद हैं वो बताने हैं. काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों का आनंद कानन है. इसको आपको सरल वाक्य में बदलना था. तो क्या हो जाएगा? काशी संस्कृति की पाठशाला और शास्त्रों का आनंद कानन है, ये इसका आंसर हो जाएगा. शकुंतला द्वारा रचे गए श्लोक की भाषा संस्कृत थी. इसे आपको एक मिश्र वाक्य में बदलना था. तो इसमें आपको क्या लिखना है? जो श्लोक शकुंतला ने रचे उनकी भाषा संस्कृत थी. क्या हो जाएगा? जो श्लोक शकुंतला ने रचे उनकी भाषा संस्कृत थी. फिर नेक्स्ट है, यदि कार्ल मार्क्स ने ऐसा जीवन ना जिया होता तो हम उन्हें याद नहीं करते. रचना की दृष्टि से वाक्य का आपको भेद बताना था. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका वाक्य कौन सा था? मिश्र वाक्य है ये आपका. फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे. यही वह महिला है जो पुस्तकालय में मिली थी. इसमें आपको आश्रित उपवाक्य बताना है सबसे पहले. ठीक है. तो इसमें आश्रित उपवाक्य आपका क्या हो जाएगा? जो पुस्तकालय में मिली थी. ठीक है. फिर इसके बाद इसमें आपको क्या बताना था कि इसका भेद बताइए. ठीक है. तो यहाँ पर हम इसका भेद देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? विशेषण उपवाक्य है ये आपका. पूजा पाठ करके पिताजी राम राम लिखते थे. पूजा पाठ करके पिताजी राम नाम लिखते थे. संयुक्त वाक्य में इसको बदलना है. तो पिताजी पूजा पाठ करते थे और राम नाम लिखते थे. क्या हो जाएगा? पिताजी पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे और राम नाम लिखते थे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम यहाँ पे वाच्य वाले क्वेश्चंस करेंगे आपके. वाच्य के आधारित जो प्रश्न है,
कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो स्टूडेंट्स, उसमें आपका होता है कृतवाच्य। कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। उन्होंने सामाजिक छवि को उजागर किया, कर्मवाच्य में आपको इसे बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा सामाजिक छवि को, उनके द्वारा सामाजिक छवि को उजागर किया गया, उनके द्वारा सामाजिक छवि को उजागर किया गया। उनसे बैठा नहीं जाता। वाच्य पहचान कर भेद का आपको नाम लिखना है। उनसे बैठा नहीं जाता, सिंपल है एकदम। ये आपका क्या था? भाववाच्य है। निराला द्वारा उनके गीतों की रचना की गई, इसे आपको कृतवाच्य में बदलना था। तो निराला ने अनेक गीतों की रचना की है। क्या हो जाएगा? निराला ने अनेक गीतों की रचना की है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं द्वारा सक्रियता से भाग लिया गया। वाच्य पहचानना है। सो ये आपका कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है ये आपका। अब हम करेंगे आपका सबसे मुश्किल क्वेश्चन, जिसमें आपको पद परिचय देना होता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताना था लंगड़ाता हुआ का आपको पद परिचय करना था। सो ये क्या है? सबसे पहले हम बताएंगे कि ये है आपका क्रिया विशेषण। ओके, फिर क्रिया विशेषण का अगर हम भेद देखें तो ये था आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और ये आपका जो इसका लिंग है वो क्या था? पुल्लिंग था, एक वचन था। साथ ही साथ हम इसका काल बता सकते हैं, जो कि हम देख सकते हैं क्या है? भूतकाल है। द्विवेदी जी ने निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच के परिचायक हैं। जी के निबंध, ठीक है, उनकी दूरगामी और खुली, खुली जो शब्द है इसका पद परिचय करेंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुण बता रहा है उनकी सोच का, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है ये। स्त्रीलिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक वचन, एंड आपका हो जाएगा ये क्या? कर्ता कारक हो जाएगा। फिर और आप सभी को पता ही है, और जो होता है ये आपका समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक, और हम कह सकते हैं कि ये संयोजक। ओके, सो ये क्या है आपका? संयोजक समुच्चय बोधक। उन्होंने, बहुत ही आसान, हम सभी को पता है कि जो उन्होंने है वो सर्वनाम होता है। सर्वनाम का जो कौन सा भेद है? ये सर्वनाम का भेद है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि ये आपका अन्य पुरुष के साथ साथ ये यूज होता है बहुवचन में। सो इस तरीके से आपको ये पद परिचय करने थे। अब हम चलेंगे, इसमें हमें अलंकार बताने हैं। देखियो चाहती कमल नैनन को, देखियो चाहती कमल नैनन को। तो नैनो, जो नैन है, नैन की जो है हम देख सकते हैं कि नेत्रों को कमल के समान सुंदर इसमें बताया गया है। सो हम कह सकते हैं कि ये आपका कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कुसुमावली सी पुलकित महान, कुसुमावली सी पुलकित महान में स्टूडेंट्स आपका कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सो आई होप कि आपके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हुए होंगे ग्रामर के। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोने का कलश लिए उषा चली आ रही। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उषा जो है उसका मानवीकरण किया गया है। तो ये कौन सा अलंकार है आपका? मानवीकरण अलंकार। मानहु लोन जरे पर देई, मानहु लोन जरे पर देई में आपको इसमें करना था उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपका जो गद्यांश है ये हालदार साहब वाला जो आपका चैप्टर था उससे आया था कि हालदार साहब किस बात पर आश्चर्यचकित रह गए थे? तो वो कैप्टन की शारीरिक अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। और ये आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मुड़कर देखा तो आवक रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आवक कैसे रहे हैं? जब उन्होंने उसकी शारीरिक अवस्था देखी है। सो आई होप कि आपने इसका आंसर करेक्ट किया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये आपका रिक्त स्थान था। इस रिक्त स्थान में बताना था कि दिव्यांग होते हुए भी कैप्टन द्वारा फेरी लगाकर अपना गुजर बसर करना दर्शाता है कि वह क्या था? स्वावलंबी था, स्वावलंबी था।
पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था? चश्मे वाले का। हालदार साहब जीप में बैठकर क्यों चले गए? ठीक है, क्यों चले गए वो जीप में बैठकर? तो इसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन था कि जो ड्राइवर वो बेचैन हो रहा था, ठीक है, और पान वाला कैप्टन के विषय में अधिक बात करने को तैयार नहीं था। सो फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ पे देखिए, ये लिखा है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ये रहा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो आंसर था वो सी है। इसमें कथन और कारण आपके दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पठित काव्यांश, जो कि आपका गोपियों और उद्धव वाले चैप्टर से आया हुआ है, कि गोपियों के अनुसार उद्धव द्वारा किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए? किन लोगों को दी जानी चाहिए योग की शिक्षा? स्टूडेंट्स, इसमें आपका आंसर आना था, जिनका मन कृष्ण के प्रति स्थिर ना हो उन लोगों को दी जानी चाहिए। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स हैं उनके भी आंसर की हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हारिल और हारिल की लकड़ी किनके प्रतीक हैं? हारिल और हारिल की लकड़ी ये गोपियां और कृष्ण के प्रतीक हैं। व्याधि किसे बताया गया है? व्याधि बताया गया है उद्धव के बताए योग को। दिए गए कथनों में से काव्यांश के संदर्भ में आपको सही विकल्प चुनना था। क्या क्या विकल्प हैं? गोपियां दिन रात कृष्ण के नाम का जप करती रहती हैं। गोपियां उद्धव को भी योग त्यागने की सलाह देती हैं। गोपियां उद्धव को भी भक्ति मार्ग अपनाने को कहती हैं। या फिर गोपियां कृष्ण से प्रेम करके बहुत पछता रही हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें विकल्प ठीक लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट था कथन और कारण वाला क्वेश्चन, कि गोपियां कृष्ण के प्रति अपने आगाध प्रेम के कारण क्या थी? भ्रमित थी। प्रेम और विश्वास की गहराई से व्यक्ति में क्या सूझबूझ की कमी हो जाती है? तो कारण हाँ पूरा का पूरा गलत है, और कथन हम एक हद तक कह सकते हैं कि सही है। तो कथन सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सो आई होप गाइस कि अभी तक हमने जितने भी आंसर्स डिस्कस करे आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।